नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर विजेंद्र बिरोड़। आज आपको कुछ गणित की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आज प्रतियोगिता का टाइम है और उसमें पेपर बहुत लंबा आता है। उसमें टाइम की कमी रहती है और हम बेसिक तरीके से जब सवाल निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कुछ आसान तरीके आपको बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम की बचत करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। चिड़ियाघर में कुछ मोर और कुछ खरगोश हैं। यदि उनके सिरों को गिनते हैं तो संख्या आती है 200 और पैरों को गिनते हैं तो संख्या आती है 580। चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात करो। तो यदि इसको हम गणितीय नियम से बेसिक तरीके से काटेंगे तो कैसे निकालेंगे। जैसे x को हमने मान लिया मोर माना हमने x को, और खरगोश मान लिया हमने y। तो गणितीय नियम क्या कहता है, x जमा y बराबर है 200। अब पैरों की संख्या कितनी है इनकी, हमें पता है कि मोर के कितने पैर होते हैं 2 और खरगोश के कितने होते हैं 4। तो यहाँ हमने लिख लिया 2x जमा 4y बराबर है, कितनी संख्या दी हुई है यहाँ पर 580। अब हम गणित के नियम के अनुसार इस समीकरण को बराबर करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसके बराबर करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 2x जमा 4y बराबर है 580, और इसको गुणा करने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारा 2x जमा 2y बराबर है 400। अब हमें पता है गणितीय क्रिया करते समय निशान चेंज होते हैं। ये घटा का हो जाएगा, ये भी घटा का और ये भी घटाव का हो जाएगा। इससे ये कट जाता है। 4y में से 2y गया, हमारा 2y बच गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना बच गया अभी, 580 में से 480 गया 180। तो यहाँ हमारा y का मान आ जाएगा 180/2 बराबर है 90। तो ये एक 90 आ गया, क्योंकि दोनों की संख्या 200 है। तो दूसरी 200 घटा में 90 यानी कि 110 आ जाएगी, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में कई बार हम इतना लंबा टाइम नहीं दे पाते या इसमें कुछ त्रुटि हो जाती है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो कुछ सेकंडों में ही आपके सवाल निकाल देगा और टाइम की बचत करेगा। जैसे इस सवाल को आप देखते हैं, हम यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखना है, क्या पूछ रखा है, मोर और खरगोश 2 संख्या दे रखे हैं। फिर हमारी नज़र जाएगी मोर के 2 पैर और खरगोश के 4। दोनों की संख्या दी यहाँ पर 200, पैरों की संख्या 580। पूछ क्या रखा है, चिड़ियाघर में कितने मोर हैं। अब हमने ये देखना है कि पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है मोरों की संख्या। तो दूसरा जीव क्या है यहाँ पर, खरगोश। तो खरगोश के कितने पैर हैं 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों की संयुक्त संख्या यहाँ पर कितनी है 200, इसको हम 200 से गुणा कर देंगे। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 800। अब इनकी पैरों की संख्या यहाँ पर कितनी है 580। इन 800 में से हम इससे 580 को घटा देंगे। यहाँ कितना है 0, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2। अब ये आ गया हमारे पास 220। अब एक बार और ध्यान देना हमें कि मोर और खरगोश के पैरों की संख्या कितनी है, मोर की 2, खरगोश की 4। अब इनके पैरों में अंतर कितना है 2 का, तो हम इस 220 को 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा हमारा 110। ये हमारी संख्या आ गई, हमारा उत्तर आ गया। इसी प्रकार से जब अगर हमें खरगोश की संख्या निकालनी हो, वैसे तो इसमें आ गया ये 110 आ गया, तो बाकी अपने आप 90 बच गए। फिर भी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से निकालना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोर की संख्या लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे और 200 को यहाँ 400 आ जाएगा हमारा। और इस 400 को 580 में से घटा देंगे, तो ये कितना आ गया भाई हमारा 8 और 5 हो देंगे 4, 180। अब वही बात है, अंतर सेम है, हमारा अंतर है 2 का। तो 180 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ गया 90। ये हमारी संख्या आ गई खरगोश की।